हेलो स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। कक्षा सेकेंड, विषय हिंदी, पाठ 8 तितली और कली। चलो आओ हम पाठ 8 तितली और कली पढ़ना सीखते हैं। हरी डाल पर लगी हुई थी नन्ही सुंदर एक कली। तितली उससे आकर बोली, तुम लगती हो बड़ी भली। अब जागो तुम आंखें खोलो और हमारे संग खेलो। फेले सुंदर महक तुम्हारी, महके सारी गली गली। कली छिटक कर खिली रंगीली, तुरंत खेल की सुनकर बात। साथ हवा के लगी भागने, तितली छूने उसे चली। तो चलाओ हम इस कविता का सारांश जानते हैं। तितली और कली शीर्षक कविता की कवियत्री शोभा देवी मिश्र है। यानी तितली और कली शीर्षक कविता की कवियत्री शोभा देवी मिश्र है। इस कविता में कवियत्री कहती है कि पौधे की हरी डाल पर, यानी पौधे की हरी डाल पर एक नन्ही सुंदर सी कली लगी हुई थी। एक तितली ने उस कली के पास आकर कहा, यानी एक तितली ने उस कली के पास आकर कहा कि तुम बड़ी सुंदर लग रही हो। अब तुम जागो, यानी अब तुम अपनी आंखें खोलो और हमारे संग खेलो। अपनी सुगंध गली गली में फैलाओ। खेलने की बात सुनकर कली छिटक कर खिल उठी। कली को खिला देखकर तितली उसे छूने के लिए चल पड़ी। चलाओ इस कविता का प्रसंग जानते हैं। हरी डाल पर लगी हुई थी नन्ही सुंदर एक कली। तितली उससे आकर बोली, तुम लगती हो बड़ी भली। तो प्रसंग प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक रिमझिम भाग 2 में संकलित कविता तितली और कली से ली गई है। इसमें कवियत्री शोभा देवी मिश्र ने एक तितली तथा एक कली के बीच संवाद का चित्रण किया है। यानी एक कली और एक तितली के बीच हुई बात का चित्रण किया गया है। चलो आओ हम इस कविता की व्याख्या करना सीखते हैं। हरी डाल पर लगी हुई थी नन्ही सुंदर एक कली। तितली उससे आकर बोली, तुम लगती हो बड़ी भली। अब जागो तुम आंखें खोलो और हमारे संग खेलो। फैले सुंदर महक तुम्हारी, महके सारी गली गली। तो इन पंक्तियों में कवियत्री कहती है कि एक पौधे की हरी डाल पर एक छोटी सी सुंदर कली थी। यानी एक पौधे की हरी डाल पर एक छोटी सी सुंदर कली थी। एक तितली उसके पास आकर बोली कि वह बहुत ही सुंदर लग रही है। तितली कली से बोली कि अब तुम जाओ, यानी अब तुम जागो तथा अपनी आंखें खोलो। यानी अब तुम जागो और अपनी आंखें खोलो। अब जागो तुम आंखें खोलो और हमारे संग खेलो। फैले सुंदर महक तुम्हारी, महके सारी गली गली। तो तितली कली से बोलती है कि अब तुम जागो तथा अपनी आंखें खोलो और अपनी सुगंध को गली गली में पहुंचाओ। कली छिटक कर खिली रंगीली, तुरंत खेल की सुनकर बात। साथ हवा के लगी भागने, तितली छूने उसे चली। तो इन पंक्तियों में कवियत्री कहती है, खेल की बात सुनकर ही कली फैलकर खिल उठी। यानी खेल की बात सुनते ही कली फैलकर खिल उठी। ये देखकर तितली कली को छूने चल पड़ी। यानी कली को खिला हुआ देखकर तितली कली को छूने चल पड़ी। चलो आओ हम इस कविता के शब्दार्थ देखते हैं। डाल, तो डाल का अर्थ होता है पेड़ पौधों की शाखा। यानी डाल का अर्थ होता है पेड़ पौधों की शाखा। नन्ही यानी छोटी, नन्ही का अर्थ होता है छोटी। भली, भली का अर्थ होता है अच्छी। महक, महक का होता है सुगंध। छिटकना यानी छिटक कर
का अर्थ होता है खिलकर या मुंह खोलकर खिलना। रंगीली यानी सुंदर रंगों से भरी, सुंदर रंगों से भरी। आपको ये कविता याद भी करनी है और सबको सुनानी भी है। चलो आओ हम इस कविता के अभ्यास प्रश्न देखते हैं। कविता से पहला क्वेश्चन है, तितली कली के पास क्यों गई थी, यानी तितली कली के पास क्यों गई थी। तो इसका उत्तर है तितली कली के पास उसकी सुंदरता का बखान करने गई थी, यानी तितली कली के पास उसकी सुंदरता का बखान करने गई थी। क्वेश्चन नंबर 2, तितली और कली ने क्या खेल खेला, यानी तितली और कली ने क्या खेला। तो इसका उत्तर है कली छिटक कर खिल गई और तितली उसे छूने के लिए चल पड़ी। क्वेश्चन नंबर 3, तितली के क्या कहने पर कली खुश हुई, यानी तितली के क्या कहने पर कली खुश हुई थी। तो इसका उत्तर है तितली द्वारा खेलने की बात सुनकर कली खुश हो गई थी, यानी खेलने की बात सुनकर कली खुश हो गई थी। चौथा क्वेश्चन है, अंदाज़ा लगाओ तितली कली के पास कब गई होगी, यानी तितली कब गई थी। तो सुबह के समय, दोपहर के समय, शाम के समय। तो तितली सुबह के समय कली के पास गई थी, तो इसका आंसर होगा सुबह। तो सुबह पे आप सही का निशान लगाओगे। क्वेश्चन नंबर 5, तुम्हें समय का अंदाज़ा कैसे लगा, यानी तुम्हें समय का अंदाज़ा कैसे लगाया। तो इसका उत्तर है जब तितली कली के पास गई तो वह उसे जागने तथा आंखें खोलने के लिए कह रही थी, यानी जब तितली कली के पास गई थी तो वह उसे जागने तथा आंखें खोलने के लिए कह रही थी। इससे पता चलता है कि यह सुबह का समय होगा, यानी वह किसका समय होगा, सुबह का समय होगा। अगला क्वेश्चन है 2 बार, गली गली का मतलब है सारी गलियां और कली कली का मतलब है सारी कलियां। अब नीचे लिखे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए वाक्य बनाओ। तो आपको वाक्य बनाने नीचे जो शब्द है घड़ी घड़ी, जगह जगह, घर घर और डाल डाल। तो घड़ी घड़ी से वाक्य बनता है घड़ी घड़ी में ट्रेन या घड़ी घड़ी में ट्रेन का घड़ी घड़ी इंतज़ार कर रही थी, यानी मैं ट्रेन का घड़ी घड़ी इंतज़ार कर रही थी। जगह जगह का वाक्य बनेगा, शहर में जगह जगह कूड़े करकट का अंबार लगा था। इसका उत्तर होगा शहर में जगह जगह कूड़े करकट का अंबार लगा था। और घर घर से वाक्य बनेगा, तो इसका उत्तर है दिवाली के समय घर घर में दीप जलाए जाते हैं। दिवाली के समय घर घर में दीप जलाए जाते हैं। डाल डाल, तो इसका वाक्य बनेगा, तो इसका उत्तर है उस पेड़ की डाल डाल पर चिड़ियों का बसेरा है, यानी उस पेड़ की डाल डाल पर चिड़ियों का बसेरा है। अगला क्वेश्चन है मिलते जुलते शब्द बनाइए। तो छठा क्वेश्चन है कविता में से वे शब्द ढूंढो जो सुनने में कली जैसे लगते हैं। जैसे कली, तो आपको जैसे शब्द ढूंढने, कविता में से शब्द ढूंढो जिससे सुनने में कली जैसे लगते हैं। जैसे कली और भली, तो आपको इस कविता में शब्द ढूंढने हैं। जैसे कली, कली से क्या बना, भली। तो नीचे दी गई, इसी प्रकार नीचे दिए गए शब्दों जैसे कुछ शब्द अपने आप से जोड़ो, यानी इसी प्रकार आपको नीचे दिए गए शब्दों जैसे कुछ शब्द मन से जोड़ो। जैसे बोलो शब्द बना, तो आपको भी इसी प्रकार शब्द बनाने हैं। तो बोलो और तितली का भी और डाल, इसी प्रकार आपको सारे शब्द बनाने हैं। तो बोलो, तो इससे मिलता जुलता खोलो, घोलो, तो इसमें क्या आएगा, खोलो घोलो। और तितली से मिलता जुलता मितली, सुतली, क्या शब्द बनेगा, मितली सुतली। और डाल, अगला शब्द बनेगा थाल, जाल या ढाल। आप कोई से भी शब्द बना सकते हो। अगला क्वेश्चन है महके सारी गली गली। अगला क्वेश्चन है महक तुम्हें अच्छी भी लग सकती है और बुरी भी।
तो आप 7वां क्वेश्चन है, महक तुम्हें अच्छी भी लग सकती है और बुरी भी। तो अच्छी लगने वाली महक को क्या कहते हैं? अच्छी महक लगने वाली महक को हम कहेंगे सुगंध। और बुरी लगने वाली तो खालिस्तान में क्या आएगा? सुगंध। यानी अच्छी लगने वाली महक को हम क्या कहेंगे? सुगंध। और बुरी लगने वाली महक को क्या करेंगे? क्या कहेंगे? दुर्गंध। तो खालिस्तान में आएगा दुर्गंध। ऐसी चीज़ों के नाम लिखो जिनकी महक तुम्हें पसंद है और जिनकी महक पसंद नहीं है। यानी उन ऐसी चीज़ों के नाम लिखो जिनकी आपको महक पसंद है और जिनकी नहीं। तो इसका खालिस्तान में कौन? पसंद और नापसंद। तो पसंद में आपको किस किस की पसंद है? तो फूल आपको पसंद है, तो इत्र आपको पसंद है, पाउडर आपको पसंद है और चंदन। इसमें क्या आएगा? फूल, इत्र, पाउडर, चंदन। और जिनकी महक पसंद नहीं है, यानी आपको फूल की महक पसंद है, इत्र की पसंद है, पाउडर की और चंदन की। और जिनकी महक पसंद नहीं है उसमें क्या होगा? कूड़ा। खालिस्तान में है कूड़ा, कचरा, पसीना, यानी हमें कूड़े की महक पसंद नहीं है, पसीने की नहीं है, गोबर, तो गोबर की भी नहीं, मिट्टी का तेल आदि हमको पसंद नहीं आती। तो खालिस्तान में आएगा कूड़ा, कूड़ा, कचरा, पसीना, गोबर, मिट्टी का तेल। अगला क्वेश्चन है 9वां, तुम्हारे आसपास ऐसे कौन कौन से फूल हैं जिनकी बहुत तेज महक है? यानी आपके आसपास ऐसे कौन कौन से फूल हैं जिनकी महक बहुत तेज है? तो फूलों के नाम अपनी भाषा में लिखो। तो इसका उत्तर है गुलाब। गुलाब में बहुत अच्छी खुशबू आती है। हर सिंगार, गुल दाऊदी, बेला, चमेली इत्यादि फूल। यानी गुलाब, हर सिंगार, गुल दाऊदी, बेला, चमेली इत्यादि से खुशबू आती है बहुत तेज। अगला क्वेश्चन है, तुम्हारे घर में किस किस तरह की महक आती है? यानी आपके घर में किस तरह की महक आती है? जैसे साबुन या तेल की महक, गुसल खाने से। तो इसका उत्तर है हमारे घर में बाहर के लॉन में सुगंधित फूलों की महक आती है। तो इसका उत्तर है हमारे घर में बाहर के लॉन में सुगंधित फूलों की महक आती है। अगला क्वेश्चन है, तुम्हारी बात खेलने के लिए कली तुरंत जाग गई थी। तुम किस बात के लिए तुरंत जागोगी और किस बात के लिए जागना पसंद नहीं करोगी और क्यों? तो आपको जिसके लिए आप जाग जाओगी उसके लिए आपको एक खालिस्तान भरना और नहीं जागोगी किसके लिए इसमें आपको लिखना है। तो इसमें पहले में होगा जाग जाओगी, यानी किसके लिए जाग जाओगी? विद्यालय जाने के लिए आप जाग जाओगी। तो इस खालिस्तान में आएगा विद्यालय के लिए। खेल और जागना पसंद नहीं करेगी, आप जागना किसके लिए पसंद नहीं करोगे? होमवर्क करने के लिए आप जागना पसंद नहीं करोगे। खेल और जागेंगे, खेलने के लिए, जागने के लिए, यानी आप खेलने के लिए तो जाग जाओगे और नहीं जागेंगे, बाजार जाने के लिए आप नहीं जागोगे। तो इसमें आएगा खालिस्तान में बाजार जाने के लिए। पहले में आएगा खेलने जाने के लिए, दूसरे में आएगा बाजार जाने के लिए। तीसरा पॉइंट है जाएंगे, यानी पार्क की सैर करने के लिए आप जाग जाओगे। हाँ, आप पार्क की सैर करने के लिए जाग जाओगे और नहीं जागोगे। और आप किसके लिए नहीं जागोगे? ठंडे पानी से नहाने के लिए नहीं जागोगे। तो इसमें आएगा में तो क्या है? पार्क की सैर करने के लिए तो जाग जाओगे और नहीं जागोगे, यानी ठंडे पानी से नहाने के लिए नहीं जागोगे। और जाग जाओगे यानी कार्टून फिल्म देखने के लिए आप जाग जाओगे और नहीं जागोगे, यानी दोस्तों के घर जाने के लिए आप नहीं जागोगे। तो इसमें आएगा कार्टून फिल्म देखने के लिए जाग जाओगे और इसमें आएगा नहीं में दोस्तों के घर जाने के लिए। इस प्रकार आपको सारे खालिस्तान भरने हैं। अगला क्वेश्चन, रंग बिरंगी। हरी डाल पर लगी हुई थी नन्ही सुंदर एक कली। कविता में पौधे की डाल हरे रंग की बताई गई है। नीचे लिखी चीज़ें किन किन रंगों की हो सकती है? तो नीचे किन किन चीज़ों की हो सकती है? इस कविता में पौधे की डाली हरे रंग की बताई गई है। नीचे लिखी चीज़ें किन किन रंगों की हो सकती है? तो तितली किस रंग की हो सकती है? तितली गुलाबी।
तो इसमें क्या है, गुलाबी तितली। बैंगन बैंगनी, गुलाबी खालिस्तान में आएगा, पहले खालिस्तान में आएगा तितली। तितली के में क्या है, गुलाबी, यानी गुलाबी तितली। बैंगन बैंगनी, बैंगनी बैंगन। पेंसिल काली, तो पेंसिल कैसी थी, काली। लाल कुर्ता कैसा होता है, लाल, लाल आएगा इसमें, लाल कुर्ता। संतरी यानी गुलाबी तितली, बैंगनी बैंगन, काली पेंसिल, लाल कुर्ता, संतरी संतरा। सूरजमुखी तो पीला, सूरजमुखी कहते हैं पीली, पीली। तो इसमें क्या है, खालिस्तान में पीली। लड्डू पीले, लड्डू पी लेते हैं। प्याला सफ़ेद, प्याले में क्या आएगा, सफ़ेद। साग हरा, साग कैसे होता है, हरा। मिट्टी काली, तो इस मिट्टी में क्या आएगा, काली। सूरजमुखी में पीली, लड्डू में पीले, प्याला में सफ़ेद, साग में हरा और मिट्टी में काली। तो इस प्रकार आपको सारे क्वेश्चन करने हैं, खालिस्तान आपको भरने हैं, या आपको अपनी कॉपी में लिखने भी है और याद भी करने हैं। फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।